सीबीएसई के पाठ्यक्रम के अनुसार 12वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक अंतरा से पाठ 11 आप सबके सामने पेश है। इस भाग में हम घनानंद जी द्वारा प्रस्तुत कवित्त इस भाग में हम पढ़ेंगे। पहला कवित्त है। बहुत दिनान को अवधि आस पास परे, खरे अरबरनी भरे हैं उठी जान को। कही कही आवन छबीले मन भावन को, गही गही राखती ही दय दय सम्मान को। झूठी बतियानी की पतियानी ते उदास होए के, अब न घिरत घन आनंद निदान को। अधर लगे हैं आन करी के पयान प्राण, चाहत चलन ये संदेशो लय सुजान को। तो जैसा कि पिछले भाग में हमने घनानंद जी का जीवन परिचय पढ़ा, तो उसमें हमें पता चला कि उनकी प्रेयसी सुजान से संबंधित उन्होंने अपनी रचनाओं में वर्णन प्रस्तुत किए हैं और ज़्यादातर उनकी रचनाओं में उनके प्रेम से संबंधित वर्णन देखने को मिलते हैं और सुजान का वर्णन मिलता है और साथ ही संयोग रस और विरह वर्णन का वर्णन देखने को मिलता है। ऐसे ही इस कवित्त में भी कवि यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहे हैं कि बहुत दिनों से वे अपनी प्रेयसी से नहीं मिले हैं। वो उन्हें उनके पास ये जानकारी भिजवाते हैं कि उनसे मिलना चाहते हैं, उनके इंतज़ार में हैं, लेकिन अपनी प्रेयसी के द्वारा झूठी बातें और आश्वासन दिए जाने की वजह से वैसा बताते हैं कि उनके प्राण निकलने को हैं और इस वजह से वो अपनी इस विरह से मिलने वाली जो पीड़ा है उसको यहाँ पर प्रस्तुत करते हुए दिखते हैं। तो अर्थ समझ लेते हैं। बहुत दिनान को अवधि आस पास परे, बहुत दिनों को अवधि, अवधि यानी समय, बहुत समय की अवधि बीत चुकी है पर तुम यहाँ नहीं आई। बहुत दिनान को अवधि आस पास परे, आस पास परे मतलब मेरे पास आने का जो इंतज़ार मैं कर रहा था अपनी प्रेयसी का, उसको इंतज़ार करते करते बहुत वक्त बीत चुका है। खरे अरबरनी भरे हैं उठी जान को, और अब तुम्हारा इंतज़ार करते करते खरे अरबरनी, अरबरनी यानी इंतज़ार, भरे हैं उठी जान को, भरे हैं यानी उतावले हो रहे हैं, उठी जान को उठ कर जाने को, यानी मेरे प्राण जो हैं अब तुम्हारा इंतज़ार करते करते थक गए हैं और वो अब उठ जाने को तैयार हैं। उठ जाने को अर्थात अब मेरे प्राण जो हैं वो निकल जाने को तैयार हैं। कहीं कहीं आवन छबीले मन भावन को, कवि घनानंद कहते हैं कि उनके संदेश को उनकी प्रेयसी तक तो पहुंचा दिया जाता है, उनके छबीले मन भावन को, मन भावन यानी जो उनके मन को भाती हैं। कहीं कहीं आवन, कह कह कर आते हैं छबीले मन भावन को, छबीले मन भावन यानी जो उनके मन को भाती हैं, उन तक उनके संदेश पहुंचा तो दिए जाते हैं, कह कह कर वो आ जाते हैं, लेकिन गही गही राखती ही दय दय सम्मान को, गही गही यानी प्राप्त करके उसे पाकर रख देती हैं पढ़कर मेरे सम्मान में, सम्मान यानी सम्मान में, दय दय रख देती हैं। तो कवि घनानंद कहते हैं कि जो उनकी प्रेयसी हैं उनका संदेश पाकर वो उसको उनके सम्मान में पढ़ तो लेती हैं, उसे प्राप्त तो कर लेती हैं, लेकिन उसको उस पर वो अमल नहीं करती। अमल करने का मतलब कि उस संदेश को प्राप्त कर लेती हैं, जिसमें ये कहा जाता है कि घनानंद जो हैं वो सुजान से मिलना चाहते हैं लेकिन वे उनसे मिलने नहीं जाती हैं। तो वो संदेश को पाकर और उसे उनके सम्मान में पढ़ तो लेती हैं, प्राप्त तो कर लेती हैं, लेकिन वो उसे भुला देती हैं। झूठी बतियानी की पतियानी ते उदास होए के, झूठी बतियानी, झूठी बातों और झूठे आश्वासनों की वजह से और उन पर विश्वास कर लेने की वजह से, झूठी बतियानी की पतियानी यानी झूठी बातों पर विश्वास कर लेने से अब वे बहुत ही विकल हो गए हैं, उदास हो चुके हैं। अब न घिरत घन आनंद निदान को, कवि घनानंद कहते हैं कि अब तो वो बादल भी नहीं घिरते जिससे उनकी पीड़ा का निदान हो सके। घनानंद, अब ना घिरत, अब नहीं घिरते घन बादल जो आनंद देते हैं और उनका निदान करते हैं। अधर लगे हैं आनी करी के पयान प्राण, और इस तरीके से अपनी प्रेयसी का इंतज़ार करते करते वो और उनके प्राण जो हैं अब
थक चुके हैं और इंतज़ार करते करते जैसे घनानंद कवि थक चुके हैं, वैसे ही उनके प्राण भी जो हैं अब उनके इंतज़ार में अभी भी लगे हुए हैं और उनके आने के इंतज़ार में उनके प्राण जो है उनके अधरों तक आके अटके हुए हैं। लेकिन वो अभी तक चाहते हैं कि उन्हें सुजान के दर्शन हो जाए या उनका कोई संदेश मिल जाए जिससे कि वो संपूर्ण रूप से निकल सके। तो अधर लगे हैं, अधर यानी होठों तक आ गए हैं, अधर लगे हैं आनि करी के पयान प्राण। पयान यानी प्यारे, प्राण यानी प्राण। तो उनके प्यारे प्राण जो हैं, प्यारे प्राण जो कि निकलना नहीं चाहते अभी भी इतनी तकलीफ़ पाने के बावजूद भी, और इसलिए वो सुजान का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि वो आसानी से निकल सकें वो प्राण उनके जो उनके अधर तक आकर अटके हुए हैं। चाहत चलन ये संदेश हो लय सुजान को। चाहत यानी चाहते हैं, चलन चलने को, ये संदेश हो, ये मतलब प्राण, ये प्राण जो हैं अब चाहते हैं यहाँ से चल देने को। संदेशो लय सुजान को, सुजान का संदेश लेकर। तो इस तरीके से यहाँ पर हम देखते हैं कि कवि घनानंद जो हैं वो सुजान अपनी प्रेयसी से मिलना चाहते हैं, उनके इंतज़ार में बेचैन हैं, विकल हैं, लेकिन उनकी झूठी बातों और आश्वासनों से वो बहुत ही उदास हो जाते हैं और ये कहते हैं कि अब तो वो बादल भी नहीं घिरते कि उनके पीड़ा का निदान कर सके। बारिश यानी बरसात का जो मौसम है वो विरह और संयोग का जो वर्णन प्रस्तुत करने का एक मुख्य विषय है, वो कवियों का प्रिय विषय माना जाता है। इसी के लिए यहाँ पर वो कहते हैं कि अब वो बादल भी नहीं घिरते कि उनकी पीड़ा को निदान मिल सके, निदान यानी कि उपचार मिल सके। तो एक बार फिर से पंक्तियों को दोहरा लेते हैं। बहुत दिनों की अवधि बीत चुकी है तुम्हारे आने की इंतज़ार करते करते, और तुम्हारे आने का इंतज़ार करते करते अब ये प्राण जो हैं निकल जाने को तैयार हैं। कह कह कर आ जाते हैं छबीले मन भावन को। मेरे संदेश जो है मेरी प्रेयसी के पास पहुंचा तो दिए जाते हैं, मेरे मन भावन को यानी मेरी प्रेयसी को। गही गही राखती ही दय दय सम्मान को, और गही गही यानी प्राप्त करके रख देती हैं मेरे सम्मान में। और झूठी बातों की पतियानी ते, झूठी बातों और आश्वासनों के पर विश्वास कर लेने से अब जो है मन उदास हो चुका है। अब नहीं घिरते हैं वो बादल भी जो मेरी पीड़ा का निदान कर सके, जो मेरी विरह पीड़ा को हर सके। अधर लगे हैं आनि करी के पयान प्राण, और मेरे प्राण जो हैं इसी इंतज़ार की वजह से और अपनी प्रेयसी की इस झूठी बातों और झूठे आश्वासनों से मिलने वाले दुख की वजह से मेरे प्राण जो हैं वो निकलने को तैयार हैं और अधरों तक आकर अटके हुए हैं। लेकिन अभी भी वो चाहते हैं कि संदेश मिल जाए सुजान की तरफ से कोई, और एक बार आखिरी संदेश पाकर या दर्शन पाकर जो है वो आसानी से प्राण निकल सकें।